ये क्लिप सानन स्विट्जरलैंड के 1984 के 5वें टॉक का एक हिस्सा है। जे कृष्णमूर्ति ओपन ऑडियंस के सामने बोल रहे हैं। स्टूडेंट्स, सीकर्स और जनरल पब्लिक शांत ध्यान से सुन रहे हैं। टॉपिक: ब्रेन हमेशा टर्मोइल में क्यों रहता है और ये बात कॉन्शियसनेस से कैसे जुड़ी है। कृष्णमूर्ति समझाते हैं कि हमने प्रॉब्लम्स पर बात की थी। क्या ब्रेन खुद प्रॉब्लम्स से फ्री हो सकता है ताकि वो प्रॉब्लम्स को सही तरह से सॉल्व करे? इसको समझने के लिए पहले कॉन्शियसनेस को देखना होगा। अगर कॉन्शियसनेस शब्द पसंद ना हो तो सिंपल तरीके से समझो, बायोलॉजिकल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल रिएक्शंस। जो कुछ हम फील, सोच, रिएक्ट करते हैं, सब ब्रेन में रिकॉर्ड होते रहते हैं। पेन हो या कोई अनुभव, सब रिकॉर्ड बनते जाते हैं। यही रिकॉर्ड्स और मेमोरीज मिलकर कॉन्शियसनेस का हिस्सा बनते हैं। वो कहते हैं, इस कॉन्शियसनेस में बिलीव्स, रिएक्शंस, फेथ, फियर, एंजाइटी, सस्पिशन, डिप्रेशन, लोनलीनेस, पेन, प्लेजर, सॉरो और भगवान, यूनिवर्स के रोमांटिक आइडियाज सब आते हैं। सिंपल शब्दों में, ये सब मिलकर ही तुम हो। यही तुम्हारी कॉन्शियसनेस है। इसीलिए हमारी कॉन्शियसनेस अपनी ही रिएक्शन से टकराती रहती है। एक डिजायर दूसरे डिजायर से, एक ओपिनियन दूसरे ओपिनियन से टकराता है। एक प्लेजर के बाद बोर्डम, फिर नया प्लेजर चाहिए। इसीलिए ब्रेन लगातार टर्मोइल में रहता है। ये एक फैक्ट है। फिर वो पूछते हैं, जो तुम कहते हो मेरी कॉन्शियसनेस, क्या वो सच में तुम्हारी अलग है? हमें बायोलॉजिकल, सोशल, रिलीजियस कंडीशनिंग से ये सिखाया गया है कि हम दूसरों से अलग हैं, पर कॉन्शियसनेस के लेवल पर क्या हम अलग हैं? दुनिया भर में सब रोते, हंसते, डरते, एंग्शियस होते, लोनली फील करते, सौरो झेलते और ऊपर से कोई आशा रखते हैं, जैसे तुम रखते हो। हर जगह लोगों के अपने देवता, अपनी बिलीफ्स बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो जो हम कहते हैं मेरी कॉन्शियसनेस, वो असल में सब इंसानों के बीच शेयर्ड होती है। वेरिएशंस हो सकती हैं, पर एसेंस कॉमन है। इस बात का सीधा मतलब, जब तक ब्रेन अपने रिकॉर्डेड रिएक्शंस, डिजायर्स, फियर्स, बिलीफ्स के बीच झगड़ता रहेगा, तब तक वो प्रॉब्लम्स को क्लियरली नहीं देख पाएगा। एक फ्री ब्रेन जो अपनी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से आजाद हो, वही प्रॉब्लम्स को सही तरीके से देखकर उन्हें समझ सकता है। तो काम ये नहीं कि हम एक ओपिनियन छोड़कर दूसरा पकड़ लें। काम ये है कि जो टोटल कंटेंट है, मेमोरीज, रिएक्शंस, सॉरोज, प्लेजर्स, उसे पूरी तरह से समझें, बिना जजमेंट, बिना चॉइस के, जैसे एक मैप को सारा खोलकर देखना। जब ये चॉइसलेस अवेयरनेस होती है, तब एनर्जी आती है और तब असली बदलाव पॉसिबल होता है। अगर ये बात सिंपल पर गहरी लगी कि कॉन्शियसनेस इज इट्स कंटेंट और ब्रेन के टर्मोइल को देखना ही पहला कदम है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि ऐसी ही सीधी, दयालु और समझदारी से भरी बातें हिंदी, इंग्लिश में और लोगों तक पहुंचें। धन्यवाद। शांत ध्यान के साथ सुनते रहिए।